अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और आपके व्यूवर्स भी अल्लाह से उम्मीद करते हैं वो ठीक होंगे सब। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चले जी, मेरा ये एक छोटा सा कंडोलेंस का व्लॉग है और एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि मेरे तमाम सब्सक्राइबर को परवरदिगार अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबको सुकून दें और हमारे मुल्क को अमन और चैन का गहवारा बना के रखें। इलाही आमीन। और हम सबको नमाज का पाबंद बनाएं। तो माशाल्लाह, आप जो है ना ये बात करके बड़ा खुश कर देती हैं कि आपने व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर जो हैं आपके, उन सब के लिए, जो आपकी पब्लिक है उनके लिए आप जो है ना ये बहुत अच्छी बात करती हैं। आप दुआ करती हैं उनके लिए। मौज मस्तियाँ तो सभी करते हैं, मगर आप दुआ करती हैं तो अच्छा लगता है बहुत। आगे बताएँ। बात यह है कि मेरा एक इंडियन सब्सक्राइबर रहमत अली नाम था उसका। मुझे बहुत टाइम से, मतलब 8-9 महीने से वो हदर मुझे ना लाइफ पे सपोर्ट कर रहा था। और ऐसी नहीं, जब तक मैं बैठी रहूँ, चाहे मैं 2 घंटे बैठूँ, चाहे मैं 3 घंटे बैठूँ, वो भाई मेरे साथ सपोर्ट करते थे मुझे और लड़ते थे बाकायदा मेरे लिए। कोई अगर कुछ गंदे अल्फाज इस्तेमाल करे, अब्यूज़ लैंग्वेज, तो तंग उससे करें। ठड्डा करते थे कि आप बाजी को ऐसा ना बोलें। एक बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि जब भी वो मेरी लाइफ पर आते थे तो मुझे कहते थे कि बहन, खाना पीना हो गया, फैमिली में सब कैसे हैं, और आप जैसी बहनों की दुआएं हैं तो मुझे कभी कुछ हो नहीं सकता। ये बात मुझे बहुत ज़्यादा ना उनकी पसंद आती थी। अब ये हुआ कि वो किसी, जैसे यहाँ पर वापडा है, के इलेक्ट्रिक है, ऐसी वहाँ पर भी कोई पावर हाउस कुछ होगा तो वो वहाँ पर जॉब करते थे। तो वहाँ पर उनको लग गया करंट और वो 2 हफ्ते ज़िंदा रहे। कोमे में चले गए थे। कोमे में जाने से होश में थे, फिर उसके बाद वो दर्द इतना था उनको ना, यहाँ थे बीच में, यहाँ पर को ना यहाँ बीच में करंट लगा था, सर में करंट लगा था, जिससे वो पोल पे से नीचे गिर गए थे। फिर वो तस्वीरें भी मैं आपको भी शेयर करूँगी उनकी। और सबसे पहले तो बात यह है कि आप जो है ना, आप सब उनके लिए, करंट लगा था और फिर वो 2-3 दिन सही थे और उनका एक, एडमिट रहे हॉस्पिटल में। हाँ एडमिट रहे थे, अच्छा खासा टाइम रहे। उनका एक दोस्त कह लें या कज़न कह लें, उनका कज़न ही है शायद, उनका इनायत हुसैन नाम है उसका। इनायत भाई को उन्होंने बोला कि आप जो है मेरी बहन की लाइफ पे जाइए, उनको सपोर्ट करें, उनको बताएं कि मेरे साथ क्या हुआ है। और उससे पहले कोई तकरीबन 1 हफ़्ते पहले हैदर उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए दुआ करो कि मेरी शादी हो जाए नवंबर में, और उनकी डेट फिक्स हो चुकी थी। और अपनी मुझे मंगेतर की तस्वीरें शेयर की। कोई नहीं शेयर करता किसी गैर को, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, इंसान एतबार नहीं करता उसको। उस बंदे को इतना एतबार था कि उसने उसकी नातों की वॉइस और बहुत सारी वॉइसेस मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करी। और बहुत सारी चीज़ें, मतलब ऐसी बातें जो शायद भाई जो है अपनी बहनों से करते हैं, वो सारी बातें शेयर करना, बहुत सारी बात वो करते थे। लाइव पर भी करते थे और इंस्टाग्राम पे भी करते थे। बाजी आज ये हो गया। मेरे लिए इंस्टाग्राम पे एक वीडियो उन्होंने बना के डाली कि दूर बैठी वाली बहनें जो होती हैं वो दिल के बहुत करीब होती हैं। ये तो बताएं कि उनको हुआ क्या। हाँ, मैं उनका ही बता रही हूँ आपको कि वो पहले इनायत बताएं कि साहब क्या ने हुआ, फिर मुझे उसके बाद ये बताओ। बताया कि उनको करंट लग गया है और उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाके मेरी बहन को सपोर्ट करें जब तक मैं हॉस्पिटल से घर नहीं आता हूँ। करंट लगी उनको, उसके बाद वो एडमिट रहे। एडमिट रहे, कोमे में चले गए। 1 हफ्ते के बाद कोमे से बाहर आए और उन्होंने वहीं हॉस्पिटल से मेरी लाइफ पर मैसेज किया मुझे कि बाजी आप कैसी हैं, ठीक हैं, और मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाऊं तो मैं दोबारा से आपको सपोर्ट करूंगा, जब तक इनायत भाई सपोर्ट कर रहे हैं। 4 दिन तक मुझे इतना सुकून रहा कि नहीं अब वो ठीक है, सही है। फिर एक दिन लाइफ पे इनायत भाई का मैसेज आया कि रहमत अली भाई जो हैं वो, इन दी एंड मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि उनका इंतकाल हो गया। लाइफ पे मुझे पता चला और मुझे बहुत अफसोस हुआ, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। 2-3 दिन तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जब तक मेरे पास तस्वीरें नहीं आई, जब तक मुझे, और कितने साल का होगा बहदर वो, तकरीबन 27-28। जवान बच्चा अपने घर का चला गया। 2 भाई थे वो, और बहनें थी कुछ। कितनी बहनें थी? 4 बहनें थी। 4 बहनें थी, 2 भाई थे। और सादा शिराजा भी कर गया। एक घर में से एक अफराद चला जाए बिल्कुल से, तो कितना माहौल ख़राब होता है, डिस्टर्ब होता है। उसकी शादी हुआ था नवंबर में। कमिंग जी। बस जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, परवरदिगार, और और उसके लिए इतना आसानियाँ पैदा करे।
और हम सब के लिए भी। इलाही आमीन। और इतने लोग थे अदर उसकी जनाजे में कि तस्वीरें शेयर की हैं। उसने कह रहा है कि तकरीबन बाजी कोई 400-500 अफराद होंगे जनाजे के अंदर, क्योंकि आप वो इसमें और सबसे बढ़ा दीजिएगा इधर। जी और सबसे बहुत मोहब्बत से मिलता था। और बहुत ज़्यादा जो है ना इधर नमाजी और इबादत करने वाला, अच्छे दिल का नेक बच्चा था, बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत माशाल्लाह। ज़्यादा, बहुत अच्छा बच्चा था वो। चलिए, उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत कर रहा हूँ। और आप सबसे भी अपील है कि आप बराए मेहरबानी उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करें और अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करें, ये दुआ इलाही करें। आमीन। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दुनिया में थोड़े दिन ही रहना है, किसने कब चले जाना है कुछ पता नहीं है। इंसान की एक पल की सांस का भी पता नहीं है। तो अच्छा होना चाहिए इंसान को कि इंसान जो है ना वो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे, जैसे रहमत अली भाई ने की दूसरों के लिए आसानियाँ। अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा करें, और जब आप इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपके साथ अच्छा ही करेगा। वो तो करता ही अच्छा है। कहने का मकसद ये कि आप कोई आपके साथ बुरा नहीं कर सकता। जब आप अच्छा करेंगे तो बुरा फिर कोई नहीं करेगा। और ये दुनिया जो है ना, ये बड़ी अजीब जगह है। कौलें मासूमीन हैं कि ये दुनिया जो है ना खेल तमाशा है। हकीकत है, ये खेल तमाशा ही है। तो बस यहाँ तो हम कुछ अरसे के लिए हैं। जब हम मर जाएंगे तो हमसे ये पूछा जाएगा कि आप कितने अरसे यहाँ रहे। तो हमें पता लगेगा हम एक दिन से भी ज़्यादा कम अरसे यहाँ रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये दुनिया जो है ना बड़ी ख़राब जगह है। बहुत ही स्ट्रिक्टली इम्तहान है हम यहाँ बैठे हुए दे रहे हैं। अब उसमें कौन क्लियर करता है कौन नहीं करता है ये अल्लाह ही जानता है। बहरहाल जो अल्लाह ने बता दिया है उसने सही और गलत बता दिया है, राइट एंड लेफ्ट बता दिया है, सब कुछ बता दिया। उससे अब हमारे ऊपर है कि हम अपने पर जुल्म करते हैं या नहीं करते। दुआ कीजिएगा उस बच्चे के लिए। बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने जिस तरह से मुझे बताया तो यकीन करें बहुत अफसोस हुआ कि उसकी डेथ हो गई। एक हादसा हुआ, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। बहरहाल अल्लाह उसके लिए आसानियाँ करे और उसके घर वालों को, जो ख़ास तौर पे जो उसके घर में हैं, उसके जो अफराद हैं, उसके जो बहन भाई हैं और जो भी दीगर लोग हैं और उसके ख़ानदान वाले हैं, तो अल्लाह ताला को सब्र जमील अता करे। इलाही आमीन। और पूरे इस हादसे को, ज़ाहिर सी बात है छोटा हादसा नहीं है, वो बहुत मुश्किल से बुला पाएंगे। अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, ये दुआ कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए जी, आप मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। और एक दफ़ा फिर, एक दफ़ा अलम और 3 दफ़ा सूरह कुल पढ़ के रहमत अली भाई को ज़रूर हदिया करिएगा। और सबको दुआओं में याद रखा करें, सबके लिए अच्छा सोचा करें, अच्छा करा करें। अगर आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।